अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं A1 टीवी और मैं हूं मुक़द्दस नूर। सबसे पहले शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके खान बेला मोजाबीट केज बस्ती लाड़ खोखर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर गरीब मेहनत कश के घर पर 62 अफराद का दावा, मकान गिरा डाला, लकड़ियों को आग लगा दी, औरतों बच्चों के ऊपर बेईमाना तशद्दुद, इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मकीनों का कहना है कि 15 पर कॉल की, पुलिस मौका पर आई और मुल्ज़म को ले गई, वहां जाकर छोड़ दिया। पुलिस FIR काटने से इनकारी है। मकीनों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा A1 टीवी अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, आगाह कीजिए। जी, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका खान बेला मौजा बेट केच बस्ती लाड़ खोखरा में, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मेरे साथ इस टाइम काफ़ी तादाद में लोग इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, उनसे जानते हैं। जी, क्या मसला पेश आया, क्या कहानी है प्यारे भाई? इस आयन मकान तोड़े ने सामवाला मतलब प्यू नाल फैमिली है ही ढांडे बदे ने कब्जा करने पियानी जगह ते बाले कुटे मारे ने खुद पुलिस ही विच आई मकसद मई डंका मारे पुलिस खड़े मई कई गाल ने की उन्हें ठीक है बहु बदमाशी करने शराबा इतना तंग करने फायरिंग करने मकसद रात दे बाले सुते वसला चाहे कुहाड़ा जाके उठो शबा चाओ निकलो चूं असा इतना मेहमान भी लेने आए और असा केडे वजू जुल्म चे असा बार बार अपील करना है भी साको इंसाफ मिला वजे साको हक मिला वजे। आपने कभी पुलिस को इतला दी, इन्फॉर्मेशन दी कोई? जे कल अनफी कॉल की थी ऐसे पुलिस लेट है, ये पुलिस मौके सामल चाह गई और कल छोड़ देते ने पैसे की देने जो कोई किते ने साको आखिर में पर्चा करो वेने पर्चा भी नहीं थींदा थानेदार दे वेने चौकरी भी चौकरी दे थाने दे भेजंदा है। कल मई रले बाल रले सारा डी असा रोल ते वाला 9 बजे तक उसे वधे रह गया। जी, इनका कहना है कि जब थाने में जाते हैं FIR की खातिर तो SHO भेजता है चौकी के ऊपर, चौकी वाले भेजते हैं SHO के पास, लेकिन इस टाइम जो मजरूब बच्चा है जिनका नुकसान हुआ है वो मेरे साथ भाई मौजूद खड़ा है, उनसे जानते हैं। जी, क्या मसला पेश है? साइनल बहु मसला चाहिए मेरे घर ते कब्जा करें मेरे को कुटेन मरे न तो कुहाड़ियाँ चाह असले चाह आदमी तो निकल हो जाते थे मेहमान मिले तो ऐसा देरा बड़े तुम शराबा पीने देरा बड़े थे कहते मेहमान भी सारे घर दे आदल दे सारे एडू घर रहे। हाँ जी, बिल्कुल। आप मेरे अक में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इनका जो मकान था उसको तोड़कर साथ में कुरान मजीद भी पड़ा था, तो इनका कहना है कि उसको उठाया है। उनके एक दो जो वर्क है वो भी अलहदा हुए पड़े थे। लेकिन उस टाइम मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे लेडीज़ है, मेरी बहन है, वो बच्चा एक मजरूब है, उनसे बात करते हैं जब किसने उस बच्चे को मारा है। जी बाजी, क्या मसला है? जी माशा मेरा वाले हन ओ चाग देना मेरा 70,000 दाने के तेला था ओ चाग देना मेरा मोटरसाइकिल भान सटे ने मेरे घर ते कब्जा करे पे हन मौजूद है पुलिस भी जेले सा को कुटे ने बाल कुमारे ने सिर पार सटे ने। जी, आपका मुतालबा हुकूमत से क्या है बाजी? हक मिला वने इंसाफ थी आवने। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे साथ जो बाजी खड़ी है, इलाका मकीन खड़े हैं, इनका कहना है कि सांवल नामी कोई शख्स है जो इनके मकान को भी तोड़ फोड़ करके, आप मेरे रकम में देख सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है। इनका ये भी इल्ज़ाम है कि 70,000 रुपया जो गंदम की ख़रीदारी के लिए रखा हुआ था बच्चों के लिए और 6 मासे की बालियाँ भी थी वो भी उठा कर ले गए। लेकिन इनकी जो कानूनी कार्रवाई है इस टाइम थाने पे बिल्कुल नहीं हो रही। इनका CM पंजाब से मुतालबा है कि इनको इंसाफ मिला जाए। जी, मार्का हक के हवाले से चकवाल की यूनियन काउंसिल डुडियाल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल डॉक्टर अरसलान सिकंदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट आसिफ नवाज जतोई भी तकरीब में मौजूद थे। मजीद देखते हैं चकवाल से आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट। चकवाल के इलाका डुडियाल में दफ्तर यूनियन काउंसिल में मार्का हक के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान मार्का हक में कुर्बानियां देने वाले शोहदा और कौमी हीरोज को खराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा, बस मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस हैं ये बहुत और उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से और टारगेटेड तरीके से लास्ट इंडिया जो राफेल जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स को जमीन बोस कर दिया गया। तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनकी पूरी टीम को और इस कौम की माओं को जो इन मुजाहिदों को जन्म दे रही हैं, जो इस धरती के एक एक इंच की ता कयामत हिफाजत करेंगे। ये जो ऑपरेशन बनियान महसूस है, इसका मतलब यही है इत्तेहाद,
वहादत और जमनानियत। तो न सिर्फ पाक फौज, ये जो चकवाल है ये शहीदों और गाजियों की सरजमीन है। तो पाक फौज ने जब दुश्मन की जहारियत का 1 साल पहले, चाहे वो कहीं से भी हो, जब जवाब दिया तो वहाँ पर पता चला कि जो सरवरे कायनात हजूर कौनैन की हदीस है कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानंद है। तो जब दुश्मन ने कहीं से भी छेड़ा तो ये पूरा जिस्म लर्जा और इन्होंने पूरी ताकत से न सिर्फ पाक फौज ने बल्कि पूरी कौम ने उस जहारियत का कैसे जवाब दिया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, तरक्की और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ आसफ अली नाइक, A1 TV चकवाल। दर्रा आदम खैर से आपको खबर दें कि दर्रा आदम खैर में समाजी खिदमत सर अंजाम देने वाली तंजीम दी लाइफ सेवर ब्लड डोनेशन सोसाइटी के जेर एहतमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दर्रा आदम खैल के अजब खान ऑडिटोरियम में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें इलाके के मिशरान, नौजवानान, समाजी कारकुनान, उसातिज़ा, तुलबा और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसील जानते हैं इम्तियाज़ खान आदम खेल की इस रिपोर्ट में। लाइफ सेवर ब्लड डोनेशन सोसाइटी की मुनक्किदा तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जबकि स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सोसाइटी के अहदेदारों ने अंजाम दिए। तकरीब में मुकर्रीन इंसानी जानों को बचाने के लिए खून अतिया करने की अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली और नौजवानों पर जोर दिया कि उस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। लाइफ सेवर ब्लड डोनेशन सोसाइटी के मुंतजिमीन ने तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान सोसाइटी ने दर्जनों मरीजों को बर वक्त खून फराहम करके कीमती इंसानी जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी दिन रात बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में मसरूफ है और मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुंतजिमीन ने अपने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इमरजेंसी सूरत हाल, हादसात और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों को बर वक्त खून की फराहमी के लिए नौजवान रजाकार हर वक्त तैयार रहते हैं। मुकर्रीन ने मुहैयर हज़रात और नौजवानों से अपील की कि वो इस फलाही मिशन का हिस्सा बनकर इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करे। तकरीब से खिताब करते हुए मुख्तलिफ समाजी शख्सियात और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने लाइफ सेवर ब्लड डोनेशन सोसाइटी की खिदमत को सराहते हुए कहा कि ऐसे इदारे मुआशरे के लिए उम्मीद की करंद हैं जो बगैर किसी लालच के इंसानी जानें बचाने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। इस मौके पर सोसाइटी के फाल रजाकारों और ताउन करने वाले अफराद में एजाजी शील्ड्स और असनाद भी तकसीम की गई, जबकि शुरका ने तंजीम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। दरादम खेल में मुनक्किदा इस तकरीब का मकसद नौजवानों में खून अतिया करने के शऊर को उजागर करना और इंसानियत की खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ देना था। शुरका का कहना था कि खून का अतिया किसी भी इंसान की जान बचाने का जरिया बन सकता है, लिहाजा हर सेहतमंद फर्द को इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, मरीजों की सेहतयाबी और इलाके में अमन व अमान खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज खान आदम खेल, A1 TV, दर आदम खेल। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बासी की सालगिरह की तकरीब शहीद मखदूम बिलावल विलेज में मुनाकिद हुई। तकरीब का एहतमाम कराची सोशल फोरम के जनरल सेक्रेटरी पन्हल लाड़क, बहार फाउंडेशन के सदर मोहम्मद सच्चल वदियो, खादमीन सिंध फाउंडेशन के चेयरमैन अरशद अब्बासी, वसीम और अब्दुस्तार राजपर ने मुश्तरका तौर पर किया। तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी शख्सियात, दानश्वरों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका में प्रोफेसर शेर मेहरानवी, मोहम्मद खान अबरू, मौला बख्शचंद, याकूब अली, अब्दुल हमीद जोयो, प्रोफेसर अली राशर, डॉक्टर हमीद, मंसूर अब्बासी, अशफाक अब्बासी और दीगर शख्सियात शामिल थी। इस मौका पर मुकर्रीन ने कराची की मलकियत, अमन अमान की सूरत हाल, शहर की तरक्की, पाकिस्तान पीपल पार्टी की खिदमत, जारी तरक्याती मंसूबों और महबूब अब्बासी की सियासी खिदमत पर तफसीली खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि कराची मुल्क का मुआशी हब है और इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी और समाजी कुव्वतों को मुश्तरका तौर पर किरदार अदा करना होगा। तकरीब के इख्तिताम पर महबूब अब्बासी की सालगिरह का केक काटा गया, जबकि शुरका ने उनके लिए नेक तमन्नाओं और कामयाबियों का इजहार किया। अब चलते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद के मुताबिक मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अल खैर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के 1 साल पूरे होने पर अपने पैगाम में कहा है कि 10 मई पाकिस्तान की तारीख का
यादगार और नाकाबिले फरामोश दिन है जिस दिन वतन अजीज के मुहाफिजों ने अपने रवायती हरीफ भारत के मजमूम हमलों का जवाब देते हुए उन्हें हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया। पाक फौज और सिपा सलार ने साबित कर दिया कि वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ महफूज हाथों में है, दुश्मन कोई गलती न करे। ताहिर अंसारी ने कहा कि आज का दिन पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र व इज़्ज़त है कि दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो गई और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तारीखी इज़्ज़त से नवाजा। उन्होंने कहा कि आज के नाकाबिले फरामोश दिन से ये सबक मिलता है कि जो भी ताकत वतन अजीज को बुरी नज़र से देखेगी उसका अंजाम इबरतनाक होगा। पाक फौज मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 10 मई के तारीखी दिन ने दुनिया भर में पाकिस्तान को एक नई शनाख्त से मुतारफ करवाया है जो रहती दुनिया तक तारीख का हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कमतर समझने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तान इस वक्त आलमी उफ़क़ पर एक रोशन सितारा का मंजर पेश कर रहा है। सकरैंड में नौजवान की पसंद की शादी नौजवान के लिए तजलील बन गई। नौजवान को धोखे से बुलाकर मुंह काला करके जूतों के हार पहनाए गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरैंड से GM लगारी। जी लगारी, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, सकरैंड के करीब माड़ी थाने की हुदूद कच्चे के इलाके में पसंद की शादी करने वाले एक नौजवान को धोखे से बुलाकर उसकी तजलील की गई, उसका मुंह काला किया गया और जूतों का हार पहनाया गया। जबकि नौजवान की तजलील करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद माड़ी जलमानी पुलिस की कार्रवाई करते हुए नौजवान की तजलील करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान ने पसंद की शादी की थी जिस पर उसके साथ ये सलूक किया गया। SHO माड़ी अदनान गुल ने बताया कि लड़की को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा और दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करने के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। जी। गंबट के करीब गांव बरकत अराई में मुसल्लह डाकुओं की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान वारदात की नीयत से घर में दाखिल हुए थे, ताहम घर के अफराद के जाग जाने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बुजुर्ग अब्बास अली क्लासन मौका पर ही जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद लाश को तहवील में लेकर गंबट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई बयान में वुरसा ने बताया है कि 2 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए और फायरिंग करके बुजुर्ग शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती के दौरान पेश आया या इसके पीछे पुरानी दुश्मनी कारफरमा है। इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। हेड सुलेमानकी में मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। हमारे तहसील रिपोर्टर सैयद रियाज अहमद ने इस रैली में खुसूसी तौर पर शिरकत की और रैली में मौजूद लोगों से बातचीत की। लोगों का मजीद क्या कहना था, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये बिल्कुल 9 मई के हवाले 9 मई को जब पाकिस्तान ने इंडिया में एक भरपूर और शानदार सफल हासिल की, उसी हवाले से हम रैली निकाल रहे हैं। और ये उनकी रैली नहीं है, एक अदल भरोसा है पाक फौज के साथ। पाकिस्तान वहाँ पाक फौज के साथ करिए, शाना बशाना करिए। पाकिस्तान जतोई में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तहसील जतोई में नाजायज तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ पैराफोर्स का ऑपरेशन। तफसीलात के मुताबिक जतोई के इलाका शहर सुल्तान जतोई रोड पर गैर कानूनी दुकानें, थड़े, स्टाइल और सब्जी फरोश, फ्रूट फरोशों और 2 नंबर धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात पैराफोर्स तहसील जतोई के इंचार्ज नदीम शहजाद ने पैराफोर्स टीम के हमरा शहर सुल्तान का दौरा किया। जतोई रोड से नाजायज तजावुजात, गैर कानूनी पेट्रोल पॉइंट्स, LPG गैस के कारोबार करने वालों को वार्निंग जारी की। उनका यह भी कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तहसील जतोई में तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। चंद दुकानदारों को नकद जुर्माने भी किए गए, जबकि शहरियों ने कब्जा माफिया और नाजायज तजावुजात के खात्मे पर पैराफोर्स के इंचार्ज नदीम शहजाद को खराज तहसीन पेश किया। कंदकोट से आपको खबर दें, कंदकोट खैर शाह रोड पर कायम पुल टूट फूट का शिकार मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। तफसीलात के मुताबिक खैर शाह रोड पर मौजूद पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुका है, जिसके बायस इस अहम शाहराह पर सफर करने वाले शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स को सख्त परेशानी का सामना है।
ये रोड बलोचिस्तान से मिलाने वाला अहम रास्ता है, जहां रोजाना सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां आमदोरफ्त करती हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा शफकत हुसैन खोसा से। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरशाह रोड पर, जहाँ पर नहर का पुल जो है टूट फूट का शिकार है। ये रोड वाहिद रोड है जो सिंध बलूचिस्तान को मिलाने का वाहिद रास्ता है। यहाँ पर पुल टूटने की वजह से यहाँ पर रोड हादसा रोज का मामूल बन चुका है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका इन सवाल का क्या कहना है। नहीं दे रहा, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामी अफसर जो हैं उनके जो है मुँह बंद हैं, पता नहीं क्यों वो नहीं पूछ रहे। इसका जो है कॉन्ट्रैक्टर है वो गायब हो गया, जो कलवड़ था, कश्मीर का वडेरों का बंदा था। ये रोड भी आधा में छोड़कर, आधे काम छोड़कर, और ये पुल भी छोड़कर आधे में चला गया। वो पैसे तो खा गए, बांट के पैसे खा गए, मगर यहाँ हज़ारों लोग जो हैं रोज़ाना तकलीफ़ का शिकार हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामी अफसर एक ठेकेदार से पूछ नहीं सकते, एंटी करप्शन नेब ये सब कहाँ इदारे कहाँ काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये पुल आखिर क्यों नहीं बन रहा? यहाँ एक नहीं, दो नहीं, आप देख रहे हैं कि एक मिनट भी खाली नहीं, वक्त ब वक्त कंटिन्यू सवारियाँ आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बच्चों ख़वातीन वाले आ रहे हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर ये कोई हादसा रोनमा हुआ तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसलिए हम मुंतखब नुमाइंदों और डीसी से मुतालबा करते हैं कि बिना देर के ये पुल बनाया जाए। अगर यो खैरशाह रोड आहे कंदकोट खैरशाह जो जेको बलूचिस्तान खे मिलाए थो, हिते असां ॿ पुल भॻल आहिनि, पुल आहिनि, हिते रोज़ हादसा पेश अचनि था। कलवड़ साहब ठेकेदार उहो अध में कमु छॾे भॼी वियो। हाणे हितां MNA MP हिननि जो सफ़र गुज़र मरी थिए थो, हितां शादी में वेंदा आहिनि, उन्हनि खे एतिरो हया शर्म न आहे जो हिन पुल खे ठाराइनि। ज़ाती हाल ठीकु आहे, उतां जा बजट पास थियल आहिनि, कागज़ी कार्रवाई थियल आहिनि, उन खां अलावा अगरि उहो नथो थिए त पंहिंजा ॿ रुपया घरों ख़र्च करे ठाराइनि त बहितर आहे। हादसा थियनि हिकिड़े महीने में त बि केरु ॿुधण वारो न आहे, असां अफ़सोस करे सघूं था। ॿियो छा असांजे पुल ठही वञे, हिनखे 2 साल 5 साल थी वञे, नथो ठहे। असां रोज़ रस्ते में ॾाढा गंदा थींदा, रोज़ असांजो नुक़सानु थिए थो। बराए महिरबानी असां कई कंप्लेंट कई, असां कोई अचे ई नथो, DC साहब न कोई आहे, ये महिरबानी करे ठाहे, बराए महिरबानी। पत्तों की से खबर शामिल करते हैं। अपने सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्का हक बनियान मरसूस की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज से इदारे यकजहती के लिए एक अजीमुशान रैली निकाली गई। रैली ने शहर की फिजा को सबज हिलाली परचमों, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों और मिली जोश जज्बे से मुअत्तर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पत्तों की प्रेस क्लब हबीबाबाद के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए हबीबाबाद में अजीमुशान रैली निकाली गई। रैली में रेस्क्यू 1122, पंजाब पुलिस, महकमा एजुकेशन के अफसरान समेत शहर भर से सियासी, समाजी, मजहबी, ताजर बरादरी, वकला, सहाफ़ी बरादरी, तुलबा, उसातिज़ा कराम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में शुरका ने पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और कौमी परचम उठाकर अफवाज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार किया। शहर की फिजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा वतन अजीज के दिफा, अमन और सलामती के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। रैली कश्मीर चौक से शुरू होकर खत्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई, जहां पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ A1 न्यूज नज़ाकत अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक बकर के इलाके हांसावाला में आज आस्ताना कादरिया कलंदरिया पर बाबा जी गुलाम हुसैन अलमारूफ बाबा रांझा सरकार कादरी कलंदरी के 20वें सालाना उसकी रूह परवर महफिल बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। उसकी सदारत सजादा नशीन साई मोहम्मद परवेज कादरी ने की, जिन्होंने सुबह 7 बजे मुरीदीन के हमरा दरबार शरीफ पर चादर पोशी की। बादिजा महफिल मिलाद, कुरान ख्वानी और लंगर का सिलसिला जारी रहा। खुसूसी खिताब में साई मोहम्मद परवेज कादरी का कहना था कि औलिया अल्लाह ने दीन की तरवीज और इशाअत में बेमिसाल किरदार अदा किया और उनकी तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मशरे हैं। रात ईशा के बाद महफिल नात का इनकाद हुआ, जिसमें मारूफ नात ख्वां बाबा कासिम हुसैन चिश्ती और मोहम्मद साजिद कादरी ने नातिया कलाम पेश किया, जबकि मुल्क के नामवर कवाल इनाम साबिर अली और हमनवा ने कवाली से समा बांध दिया। आखिर में आस्ताना कादरिया की जानिब से वसी लंगर का एहतमाम किया गया, जबकि इख्तितामी दुआ में पाकिस्तान की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि ओकाड़ा में मार्का हक फैमिली फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई। पाक अफवाज को शानदार खराज तहसीन पेश किया गया।
ओकाड़ा में मुनक्किद होने वाले मार्का हक फैमिली फेस्टिवल में हजारों शहरियों ने शिरकत की, जहां वतन से मोहब्बत और पाक अफवाज से यकजहती का भरपूर इजहार किया गया। तकरीब में कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, सियासी और समाजी शख्सियात और आर्मी अफसरान ने शिरकत की, जबकि ज़िले इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौका पर मौजूद रहे। फैमिली फेस्टिवल में 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की और रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हुए। मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद और गुलकार बिराज सईद की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया, जबकि मुकामी फनकारों ने अपनी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। शानदार आतिशबाजी के मुजाहरे से ओकाड़ा का आसमां रंगो नूर से जगमगा उठा और शहरियों ने खूब दाद दी। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की सरबुलंदी और कौमी यकजहती की अलामत है, जबकि फेस्टिवल का मकसद पाक फौज के कामयाब दिफा के जश्न को भरपूर अंदाज में मनाना है। मीरपुर मथेलो के निवाही शहर हजात पताफी में दिए गए तरक्याती कामों में मुबैना तौर पे करप्शन किए जाने का इंकशाफ हुआ है। 20 करोड़ की लागत से शदानी डिग्री कॉलेज की नई बिल्डिंग तामीर होनी थी, मगर ठेकेदार की जानिब से बिल्डिंग का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से बिल्डिंग खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मजीद देखते हैं मीरपुर मथेलो से हमारे नुमाइंदा कादर चन्नड़ की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर माथेलो के नवाई शहर हयात पिताफी में, और शहर हयात पिताफी में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए तरक्याती पैकेज में से एक पैकेज ये भी था कि यहाँ पे गवर्नमेंट शदानी हायर सेकेंड डिग्री कॉलेज जो है वो मंजूर हुआ था, और उसकी बिल्डिंग का जो ठेका है वो वजीर मेयर नामी कोई ठेकेदार है, जिसको 20 करोड़ का ठेका दिया गया था, और वो ठेकेदार इस बिल्डिंग को बीच में ही छोड़कर चला गया है। तकरीबन 2 साल से इस बिल्डिंग का जो काम है वो काम बंद किया हुआ है, और इसके अलावा इस बिल्डिंग में नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। हद से ज़्यादा करप्शन की गई है। हम आपको कैमरामैन हमारा दिखाए तो यहाँ पे ये देखें, ये हालत है उसकी। ये यहाँ पे जो नाकस मटेरियल है, ये जो उन्होंने मार्बल की टाइलें लगाई हुई थी वो भी सारी यहाँ से उखड़ के नीचे आ गई है, और सीमेंट का जो इन्होंने इस्तेमाल किया था वो भी बहुत ही नाकस किया गया था। यहाँ से ये देखें, ये सारी टूट फूट का शिकार है। इसी तरह सारी जो बिल्डिंग है वो ठेकेदार बीच में ही छोड़ के चला गया है, और अभी तक ये बिल्डिंग जो है नामुकम्मल है। डिग्री कॉलेज की जो बिल्डिंग अगर मुकम्मल तौर पे बन जाती तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकते, लेकिन ठेकेदार और दूसरे लोगों की मिली भगत से ये बिल्डिंग का जो काम है वो अभी तक नामुकम्मल किया गया है। DC घोटकी से हम यही मुतालबा करते हैं कि हमारे बच्चों की तालीम का ख्याल करते हुए शदानी डिग्री कॉलेज की जो इमारत है उसका काम फिलफौर शुरू करके यहाँ के लोगों को तालीम जैसी बुनियादी सहूलत के लिए एक इमारत फराम की जाए। कैमरामैन टीम के साथ कादिर चन्नड़, A1 TV, मीरपुर माथेलो। और नवाबशाह से आपको खबर दें, कंडियारों के गांव हमायों के रहायशी नगत नांगराज ने कंडियारों के गांव पुराना शामीर के रिहायशी नौजवान अमीर हुसैन सियाल के साथ पसंद की शादी कर ली। शादी के बाद प्रेमी जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ की अपील लेकर नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह पहुंच गया, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन्हें सरवर नांगराज और जुबैर नांगराज से जान का खतरा लाहक है। प्रेमी जोड़े का कहना था कि उन्होंने अपनी मर्जी और रजामंदी से शादी की है, तहाँ मुखालफिन की जानिब से उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने आला हुकाम, पुलिस इंतजामिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी पुरअमन तरीके से गुजार सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।